Dear student, our next topic is momentum. It is very important topic. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज करो हमारा ये कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 किलोग्राम है. और अगर हमने इस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो, स्टॉप करना हो फोर्स लगाकर, तो हमारा फोर्स क्या ज़्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा है. हालांकि इसका मास बहुत कम है 1 किलोग्राम, बट स्पीड ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इट मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल. अब जो हमारा मास 1 किलोग्राम था, अब हमने उसकी जगह ले लिया 90 किलोग्राम मास, लेकिन हमने स्पीड रिड्यूस कर दी 1 मीटर पर सेकंड. अब स्पीड तो कम होगी लेकिन हमारा मास क्या है, बहुत ज़्यादा 90 किलोग्राम. तो अगर ये ऑब्जेक्ट 90 किलोग्राम वाला 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर हमने इसको भी रोकना हो तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि हमारा मास इंक्रीज हो गया और ज़्यादा हैवी बॉडी को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए. इट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. यानी कि इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा. तो हमारी एक नई टर्म आती है मोमेंटम, जिसको हम कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे P से. सो बेसिकली P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So the momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. Momentum P equal to mv. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो. ये सपोज करो एक ट्रक है. इसका मास है 500 किलोग्राम. इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड. जैसे जस्ट अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, तो लेकिन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कम होगी 1 मीटर पर सेकंड. अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन आता है तो क्या करेगा, जैसे ही हिट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा. तो लेकिन इसको कुछ अभी नुकसान नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करें हम 500 इंटू 1 और मोमेंटम निकालने वो आता है 500. तो मोमेंटम इसका बॉडी का, इस बॉडी का बहुत कम है. अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं. मास तो वही है 500 किलोग्राम, लेकिन इसकी अगर स्पीड ज़्यादा हो, 10 मीटर पर सेकंड हो, तो देखो इस ऑब्जेक्ट का या इस पर्सन का क्या हाल होगा, आप सब जानते हो. क्यों? इसमें मोमेंटम कितना है, 5000, क्योंकि मोमेंटम होता है इन दोनों का प्रोडक्ट. तो इसमें मोमेंटम कहाँ 5000, ये 500, यानी इसका 10 टाइम्स है. तो इट मीन्स मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कम है तो इट मीन्स या तो मास कम होगा या वेलोसिटी कम होगी. बट मोमेंटम ज़्यादा है तो उनमें से कोई भी अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो हमारा मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा. सो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी स्टेशनरी बॉडी है उन सब का मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है. अब किसी भी बॉडी का मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मास है तो ऑब्वियसली, बॉडी है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मास होगा. बट वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन ये जीरो होते ही मोमेंटम जीरो है. एंड एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम. थैंक्स.